लगभग 100 टन सोना उसको वापस लाया है, घर वापसी कराई गई है उसकी। अभी और सोना आएगा, क्या खबर है एग्जैक्टली, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर्षदा, ये सेकंड इंस्टेंस है जब आरबीआई ने चौंकाया। ये इसको समझाइए एग्जैक्टली क्यों लाया गया और अभी और सोना वहां से आना है क्या? विरूप, शुरुआत 100 टन के साथ हुई है और जैसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं और 100 टन आरबीआई भारत में वापस सोना लाता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में इस जनरेशन में पहली बार इस तरह का हम एक्शन आरबीआई की तरफ से लेता हुआ सुन रहे हैं। तो बड़ी मात्रा में अब देश के अंदर ही दरअसल आरबीआई सोना रखना चाहती है। हम सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा गोल्ड कंज्यूमिंग नेशन रहा है। बाकी देशों की तरह भारत भी विदेश में दरअसल सोना रखता था और एक साइजेबल अमाउंट दरअसल विदेशों में है। अब उसमें से कुछ कुछ अंश वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली 100 टन सोना पिछले कुछ सेशंस में आरबीआई ने वापस लाने का फैसला लिया और उसके लिए एक स्पेशल विमान भी दरअसल आइडेंटिफाई किया गया है, वो शिप होकर आएगा। अब ये 100 टन लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, आगे और 100 टन भारत लौटता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आप कह सकते हैं सोने की घर वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि रखा कहां गया था सोना। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में दरअसल ये सोना रखा गया था, भारत का ही सोना था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था। और बैंक ऑफ इंग्लैंड में दूसरे देश भी दरअसल सोना रखते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा सोने का रिजर्व दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड का ही है और वहां पर कई सारे नेशंस दरअसल इस गोल्ड को होल्ड करते हैं। 100 टन का जो सोना है दरअसल वो एक खास स्पेशल विमान वापस भारत लाता हुआ दिखाई देगा जो जल्दी आएगा। अब सवाल यह है कि इसकी हम बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कितने लोगों को याद होगा 1991 में दरअसल एक इकोनॉमिक टर्मोइल से भारत गुजर रहा था और उस समय की सरकार ने तब सही स्थिति को पढ़ते हुए कहा था कि हमें देखिए पूंजी की जरूरत है और हम अपना कुछ सोना दरअसल बाहर रखना चाहेंगे। तो आर्थिक संकट से निपटने के मकसद से दरअसल भारत से बाहर सोना भेजा गया था, उसको गिरवी रखा गया था और डॉलर जुटाने के लिए दरअसल कई सारे विदेशी बैंकों के पास वो सोना रखा गया था। अब इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व कितना है वो आपको समझना है। 822 टन का कुल सोने का रिजर्व भारत का एग्जिस्टिंग टाइम्स में है। इसमें से करीब 100 टन आरबीआई के पास है, 414 टन दरअसल विदेश में है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में है या दूसरे बैंकों के पास है। साथ ही साथ नोट छापने के लिए जो एक बैकिंग होती है, जो रिजर्व रखा जाता है, उन एंटिटीज के पास करीब 308 टन सोना है। कुल मिलाकर वो 822 टन सोना भारत के रिजर्व में है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पिछले 2 सालों में, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में भारत ने अपने सोने का रिजर्व बढ़ाने पर भी जोर दिया है। 22-23 में करीब 34 टन सोने की खरीदारी की गई थी और साथ ही साथ पिछले वित्त वर्ष यानी कि FY24 में 27.7 टन सोना अतिरिक्त खरीदा गया था। अब गोल्ड रिजर्व्स के लिहाज से आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है करीब 8,134 टन का। उसके बाद जर्मनी आता है 3,352 टन में। इटली के पास 2400 टन से ज्यादा का सोना है। फ्रांस, रूस और आखिर में भारत की भी बारी आती है। तो भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में है जिसके पास सबसे ज्यादा सोने का रिजर्व है और हम 9वें नंबर पर है करीब 822 टन के सोने के साथ। लेकिन यहां पर क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि बड़े पैमाने पर अब सरकार को लगता है कि इस समय हमें अपने रिजर्व्स अपने पास कुछ रखने चाहिए, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया। 100 टन आने का फैसला हो चुका है और अगले कुछ महीनों में हम और 100 टन वापस भारत आता देखेंगे।